हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं या फिर टीचर हैं, दोनों के लिए, या फिर आप नए फार्मेसी कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि फार्मेसी के सिलेबस में बहुत कुछ बदल चुका है, खासकर भी फार्मेसी के सिलेबस में। अभी रिसेंटली ही 2026 पे ही आपके जो पीसीआई है, मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो एक तरीके से आपके रेगुलेशन बॉडी है हमारे फार्मेसी काउंसिल्स का, फार्मेसी का। तो उन्होंने एक नया सिलेबस एक तरीके से लॉन्च किया हुआ है, जो कि एनएपी के तहत बनाया गया है। और इसमें क्या कुछ चीज़ें चेंजेस हैं, क्या मेजरली चेंजेस हुए हैं सिलेबस वाइज, करिकुलम वाइज, एग्जाम पैटर्न वाइज, आज हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो अगर आप टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, या आप नए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे नए सिलेबस के बारे में, जो बेसिकली बी फार्मेसी के लिए है। और ये सिलेबस एज पर एनएपी गाइडलाइंस 2020 के हिसाब से बनाया गया है। ये हमारा नया सिलेबस है बी फार्मेसी का, जो जल्द ही लागू होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये 26 तारीख के जो सेशन होंगे उसमें ही स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो इसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं पीसीआई की वेबसाइट से, या मेरे ही, मैं अब लिंक दे दूंगा, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं वन बाय वन। आपकी जो सिलेबस का डिज़ाइन है वो एक तरीके से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू हुआ है। अब इसमें क्या कुछ चीज़ नया है वो हम बात करेंगे। बाकी डिटेल तो आप पढ़ ही लेंगे, जो काम का है वही हम बात करने वाले हैं। अगर आप टीचर हैं तो भी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो सिलेबस वाइज वो चेंजेस हुए हैं, जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सारे ऐड हुए हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो बात करें पहला, जो हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो बी फार्मेसी सिलेबस है, वो एक तरीके से वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स के थ्रू, जो एनईपी पॉलिसी है हमारा, उसके थ्रू एक तरीके से कंप्लायंस है। बात करें हम लोग इनके बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशंस की, तो जो पहले की तरह ही आपका 10+2 मीन्स आप 12 पास होने चाहिए हमारे पीसीबी या पीसीएम में। मीन्स अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हैं या फिर मैथ्स के हैं, तो उनके लिए ही है कोर्स बेसिकली। इसमें अभी आर्ट्स कॉमर्स वाले एंट्री नहीं कर सकते। लेटर एंट्री की बात करें तो लेटर एंट्री में भी जो पहले जो रूल्स था, डी फार्मेसी के बाद आप लेटर एंट्री में सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड सेमेस्टर में आप इनरोल्ड हो सकते हैं। बात करें ड्यूरेशन की, तो जो ड्यूरेशन है वो सिमिलर है, 4 ईयर का ही कोर्स होगा, ठीक। वर्किंग डे 90 डेज का होगा। अर्नेस क्राइटेरिया है वो 75% अर्नेस आपका जरूरी है आपको एग्जाम में बैठने के लिए। तो ये आप जरूर याद रखिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो आपका क्राइटेरिया फुलफिल होने ही चाहिए, ठीक है। आपका 75%। ये हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स के थ्रू होगा। इसमें जो प्रैक्टिकल थ्योरी हैं, इंटर्नशिप्स हैं, सबके क्रेडिट पॉइंट्स में मिलेंगे। जो आपके इंटर्नशिप्स हैं वो 30 आवर्स स्पेंड आपको करना पड़ेगा, चाहे वो आपके हॉस्पिटल्स पे हो, चाहे आपके इंडस्ट्री में इंटर्नशिप हो, वो अब जरूरी हो गया है। जो आपके क्राइटेरिया है बी फार्म डिग्री के लिए, वो मिनिमम आपके 193 क्रेडिट्स जो है आपको गेन करने पड़ेंगे। अगर इससे कम होता है तो आप एक तरीके से भी फार्मेसी का डिग्री आपको नहीं मिलेगा। अब बात करें लेटर एंट्री की, तो लेटर एंट्री केस में जब आते हैं तो उनको कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, खासकर थर्ड सेमेस्टर में। तो इस जो सिलेबस में भी आपका वैसा ही है। कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, उन्हीं सब्जेक्ट्स को डी फार्म लेटर एंट्री वाले ही पढ़ेंगे। जैसे कि बात करें वो थर्ड सेमेस्टर में आपके जो एडिशनल कोर्स में बात करें, हमारा जो हेल्थ केयर फिजियोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये उनको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस, ठीक है, ये आपको थर्ड सेमेस्टर में उनको पढ़ना पड़ेगा, जो एक तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट होगा। इसके अलावा जो सेकेंड सेमेस्टर का अप्लाइड बायोस्टैटिक्स एंड डाटा एनालिसिस है, वो हमारा फोर्थ सेमेस्टर में वो लोग पढ़ेंगे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे सेकेंड सेमेस्टर में। ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो उनको पढ़ने होंगे। बेसिकली होता क्या है, इनके जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो उसमें एडअप होंगे, तभी वो 193 क्रेडिट पॉइंट्स गेन कर पाएंगे। जो लेटर एंट्री हैं स्टूडेंट्स हैं, वो डी फार्म में बेसिकली हमारा 47 क्रेडिट पॉइंट्स उनको मिलेगा। लेकिन जो काउंट होगा थर्ड आप हमारे बी फार्मेसी में, उसमें केवल 41 क्रेडिट पॉइंट्स ही आपके जो काउंट्स होंगे, ठीक है। बाकी जो एडिशनल जो नंबर्स हैं, क्रेडिट्स हैं, वो आपके इन 3 सब्जेक्ट से पूरा होगा। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये आप याद रखिए। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं आपके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई हैं। कुछ सिलेबस तो वही हैं, कुछ सिलेबस नए एडअप हुए हैं। जैसे कि बात करें, पहला सिलेबस ही हमारा है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग इन फार्मास्यूटिकल और फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारा जो सिलेबस है वो एक तरीके से फ्यूचर प्रूफ है,
फ्यूचरिस्टिक आपके सिलेबस डिजाइन किया गया है, जिसमें हमारा बेसिक ऑफ पाइथॉन्स हैं, मशीन लर्निंग्स हैं, एआई है, स्टैटिक्स हैं, बहुत सारे जो मोरल वैल्यूज हैं वो सब कुछ इस योगा साइंस है वो ऐड किया हुआ है सिलेबस में। तो आपको जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो फायदे ही हैं, और टीचर्स हैं, टीचर्स को भी एक तरीके से नए सिरे से अपने करिकुलम को पढ़ना पड़ेगा। उनके एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुके हैं। आप एक बार डाउनलोड कीजिए और पूरा एक बार पढ़िए। उसके अलावा बात करें हमारे जनरल फार्मेसी है, आपका जो एचपी है जिसे हम ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट बोलते हैं, वो एक तरीके से दो ही पार्ट में है, एचपी 1 और एचपी 2। बट इसमें चीज़ें जो हैं चेंज हो गई हैं। आपके इसमें एडिशनली जो पैथोफिजियोलॉजी है वो एडअप हो चुका है। मीन्स पैथोफिजियोलॉजी जो थर्ड सेमेस्टर में था वो अब नहीं रहेगा, एक तरीके से सेकेंड सेमेस्टर में जो था वो नहीं रहेगा। इसमें हम हेल्थ केयर फिजियोलॉजी, सॉरी, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, ये एक साथ मर्ज कर दिया गया है। तो एच ए पी एन पी, तो HAPP हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट्स हैं, है ना। 2 क्रेडिट पॉइंट्स हैं, 1 क्रेडिट पॉइंट्स हैं, ठीक है, 3 क्रेडिट पॉइंट्स हैं, 4 क्रेडिट पॉइंट्स हैं। तो इन क्रेडिट पॉइंट्स के हिसाब से भी हमारा जो एग्जामिनेशन नंबर्स हैं वो भी डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आगे हम देखेंगे ही, 4 क्रेडिट पॉइंट्स हैं, उसका जो एग्जाम है आपके 100 मार्क्स का होगा, 3 का 75 होगा, 2 का एक तरीके से हमारा 50 नंबर का एग्जाम्स होगा। उनके जो पैटर्न है एग्जाम के, चाहे सेशनल्स हों चाहे आपके फाइनल हों, वो भी चेंजेस होंगे। तो एक बार टीचर्स जो हैं जरूर देख लीजिएगा। ठीक। तो काफ़ी कुछ नया है इस सिलेबस में अप्रोक्सीमेटली। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पे लगभग 6 थ्योरी इसमें हैं। तो सारे सेमेस्टर में 6 थ्योरी होंगे अप्रोक्सीमेटली, और अब इसमें 5 प्रैक्टिकल्स होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा है, आप सिलेबस को जरूर देखिए। नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आपका अप्लाइड बायोस्टैटिक्स एंड डाटा एनालिसिस इंक्लूड हो चुका है, जो हम पढ़ते थे 7th 8th सेमेस्टर में। उसका कुछ पार्ट अभी सेकंड सेमेस्टर से ही पढ़ने लगेंगे। बाकी बायोकेमिस्ट्री, एचएपी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगे। बट सिलेबस में कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं वो एडअप हुए हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं, जो फ्यूचरिस्टिक हैं, जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल बेस्ड है। बेसिकली ये जो सिलेबस डिज़ाइन हुआ है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड सिलेबस डिज़ाइन हुआ है, ताकि इंडस्ट्री के लिए हम कंप्लायंस हो सकें, इंडस्ट्री के लिए हम तैयार हो सकें, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयार हो सकें। ठीक है। क्योंकि आज की डेट में हम जानते हैं कि एआई का ज़माना है। अब बिना एआई के, बिना मॉडर्न टेक्निक्स के आपको जॉब मिलना, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो उन्हीं उसी के लिए सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, ताकि आपके जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी स्किल्स बढ़ने वाली है, बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट में हमारे थर्ड सेमेस्टर में मशीन लर्निंग आपका इंक्लूड हो चुका है। बात करें नेक्स्ट हमारा, बाकी इसमें तो सब कुछ कॉमन ही है जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो सिलेबस आप देखिएगा, इसमें हमारे जो इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम्स भी आपका इंक्लूड हो चुका है। तो ये सिलेबस की रही बात, सिलेबस में आप देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें ऐड हुआ है। बहुत सारे साइंटिफिक राइटिंग्स हैं, एआई एप्लीकेशंस इन फंक्शनल साइंसेस वगैरह हैं। ठीक है। आईपीआर है, ये सब कुछ नई चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब बेसिकली हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न वाइज, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। जैसे हमने कहा कि 91 93 स्कोर इसको करना ज़रूरी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट्स भी आपके यूनिवर्सिटीज़ आपको दे सकती है बेस्ड ऑन देयर करिकुलम। वो अपने करिकुलम में नए चीज़ें, जैसे कि आपका मूक्स हैं, नेपटेल्स के थ्रू जो कोर्स करते हैं, आपके सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, उसका भी क्रेडिट पॉइंट्स आपको दे सकते हैं एज पर एनएपी। ठीक। बाकी कुछ कमेटियाँ बनेंगी, ये आपके काम के लिए नहीं है। एक बार आप पढ़ेंगे तो जो भी कॉलेजेस के जो हेड्स हैं वो इन कमेटी को एक तरीके से बनाएंगे और वो फंक्शन करेंगे। हम बात करेंगे, मेन है हमारा है, देखिए यहाँ पे है क्रेडिट पॉइंट्स। उसके हिसाब से जो बताया नंबर आपको कि अगर वो 4 क्रेडिट पॉइंट्स का सिलेबस है तो वो आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 के, जिसमें 40 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे, जिसमें एक तरीके से 20 मार्क्स का सेशनल है और 20 मार्क्स के टीए हैं। टीए में भी 10 मार्क्स के आपके अर्नेस बेस्ड है, 10 मार्क्स के आपके क्विज सेमिनार जो उस तरीके से नंबर्स हुए हैं, और फाइनल आपका होगा 60 के। अगर वो 3 क्रेडिट पॉइंट्स हैं तो 75 मार्क्स के होंगे, इसमें से 30 और 55 आपके होंगे। अगर 2 और 1 क्रेडिट पॉइंट्स होंगे तो उसमें मार्क्स होंगे 50 मार्क्स होंगे, जिसमें 20 और 30 का रेशियो होगा। ठीक है। ये आपका हो गया एग्जाम्स के जो मार्क्स के पैटर्न्स होंगे। अब बात करें जो डिटेल्ड है, इसमें ऑलरेडी हर एक सेमेस्टर का जो हावर्स हैं, उनके क्रेडिट पॉइंट्स हैं, उनके स्कोर हैं, उनके सब कुछ इसमें ऑलरेडी दिया गया है। आप एक बार जरूर देखिएगा। अब जो बेसिक चेंजेस हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये आपके मार्क्स के पैटर्न हैं, हम ऑलरेडी इसको बात कर चुके हैं। ठीक है।
अब आते हैं सेशनल एग्जाम्स के क्वेश्चन पैटर्न। सेशनल एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर में ये चेंजेस हुए हैं कि आपको जो है 2 सेशनल एग्जाम्स आपको देने ही पड़ेंगे, उसमें नो डाउट, पहले भी आप दे रहे थे। तो इसमें जो सेशनल मार्क्स हैं वो 2 सेशनल एग्जाम्स आपके होंगे, हर एक थ्योरी और प्रैक्टिकल के, एज पर शेड्यूल्स फिक्स्ड बाय द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ठीक, अब इसमें जो स्कीम से बात करें, इसमें जो पैटर्न्स होंगे वो अलग अलग होंगे। अगर आपके देख सकते हैं जो क्रेडिट स्कोर्स हैं उसके हिसाब से आपका डिजाइन हुआ है, तो उस हिसाब से आपके मार्क्स होंगे। आपके 4 क्रेडिट पर स्कोर हैं तो 20 मार्क्स के सिटी होंगे, 3 के हैं तो 15 और 2 के हैं तो या 1 के हैं तो 10। इसमें से अगर आप बात करें 4 के, तो उस केस में आपके 4 एमसीक्यूज 4 नंबर के, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर के, तो हो गया 6 नंबर के। आपके 4 सीटें 4 हो गए एमसीक्यूज के, तो 6 4 10, और आपका हो गया एक लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरीके से अगर आपका 3 क्रेडिट स्कोर होगा उस कोर्स का, तो उसमें आपके 2 एमसीक्यूज होंगे, आपके 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो 7 मार्क्स के होंगे। सेम अगर 2 या 1 क्रेडिट स्कोर है तो वो 10 नंबर्स का होगा। 10 नंबर्स में आपके 2 एमसीक्यूज होंगे, 1 शॉर्ट होंगे और 1 लॉन्ग होंगे। तो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स में बात करें हम लोग, जो 10 नंबर्स का प्रैक्टिकल होगा, तो उस केस में आपके इसमें सिनॉप्सिस 2 नंबर के, मेजर एक्सपेरिमेंट्स 4, माइनर 4 और वाइवा है 2 नंबर्स का। ये आप इसमें कर सकते हैं। बात करें इन सेमेस्टर एग्जाम्स की, तो इसमें लगभग सेम होगा। अगर 100 मार्क्स के हैं, जो कि एक तरीके से अगर 60 मार्क्स का होगा टोटल, और 40 के सेशन होंगे, तो उस केस में आपका 20 एमसीक्यू हो सकते हैं, या फिर आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जैसे डिफिनेशन वगैरह होंगे, वो सब 10 क्वेश्चन हो सकते हैं 2 मार्क्स के। तो 20 एमसीक्यूज 5 आपके 5 मार्क्स ऑफ ईच। तो इसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट में आपके एक तरीके से 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 आपके मार्क्स के होंगे, और आपको 2 लॉन्ग होगा। अभी के केस में क्या था, 20 एमसीक्यूज था, आपके 7 थे, जो 7 जो आपके मार्क्स, 7 जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो 5 हो चुके हैं, लॉन्ग तो 2 ही है। तो 2 क्वेश्चंस के आपको टाइम बचेगा, एक तरीके से 3 आवर का ही होगा। हाँ, अगर 3 क्रेडिट स्कोर्स हैं जहाँ पे हमारा मार्क्स जो हैं 45 के हैं, तो उसके लिए टाइमिंग है वो हो गया 2 आवर का, इसके लिए हो गया 1.5 आवर का। तो एग्जामिनेशन पोर्शंस जो हैं बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो जो भी कॉलेज में एग्जाम सेक्शन में हैं, वो जरूर इस एग्जाम के पैटर्न्स को जरूर रीड आउट करें और उसके हिसाब से अपना तैयारी करेंगे। ठीक, सेम आपका बात करें प्रैक्टिकल एग्जाम की, प्रैक्टिकल्स की, तो उसमें भी आपके जो 30 मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें से आपका 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 10 मार्क्स के टीए, और आपके 30 मार्क्स के फाइनल एग्जाम। उसमें से आपका सिनॉप्सिस 7.5 का, मेजर 10 और माइनर 5 और वाइवा वाइज 7.5, ये फिक्स्ड है। ठीक, उसके अलावा बात करें जो पास होने क्राइटेरिया है वो सिमिलर है, इसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, इसमें एक चीज़ें चेंज हुई हैं जो आपको बता दूं। जो आपका इम्प्रूवमेंट इंटरनल असेसमेंट है, वो इम्प्रूवमेंट जो असेसमेंट है वो आपके समय हर सेशन में एक बार हो सकता है। स्टूडेंट सेल हैव द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द हिज हर परफॉर्मेंस ओनली वंस इन ए सेशनल एग्जामिनेशन कंपोनेंट of the internal assessment. The reconduct the sessional examination shall be completed within the particular semester only. तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिला रहे हैं, अपने 2 एग्जाम दिलाए सेशनल्स के, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं जाते हैं तो आपको एक सेशनल एग्जाम और मिल सकता है, जिसे बोलते हैं इम्प्रूवमेंट सेशनल एग्जामिनेशन। उसमें आप स्कोर अपना गेन कर सकते हैं। ये जो इम्प्रूवमेंट सेशनल है वो आपके सेमेस्टर एग्जाम से पहले ही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ चेंज हुआ है। सेकेंड हुआ है आपके जो बैकलॉग का एग्ज़ाम है, बहुत यूनिवर्सिटी में बैकलॉग के एग्ज़ाम्स जो हैं वो रेगुलर के साथ ही होते हैं, बट जो गाइडलाइंस के हिसाब से हैं, इसमें जो बैकलॉग का एग्ज़ाम है वो कंप्लीटेड विथ इन 2 मंथ ऑफ द पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट्स इन ऑफ रेगुलर इन एग्ज़ाम। अगर आपका मई जून में एग्ज़ाम होता है और एक तरीके से मान लो 15 जून को आपके रिजल्ट डिस्क्लोज होते हैं, अगर आप इवन सेमेस्टर में हैं, तो विद इन 2 मंथ मीन्स 15 जून को हुआ है तो 15 जुलाई 15 अगस्त के अंदर में आपको बैकलॉग एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। क्योंकि इसमें कुछ चेंज हुआ है। इसमें पहले ये था कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर क्लियर नहीं है तो फिफ्थ सेमेस्टर में आप नहीं जा सकते। बट इसमें जो है, अगर आप जो कंप्लीटली आप जा सकते हैं 7th सेमेस्टर तक।
आप 8th सेमेस्टर में पहुंचने के लिए आपको फर्स्ट से लेकर 7 तक ऑल क्लियर होना ही चाहिए, तभी आप 8th सेमेस्टर में पहुंच सकते हैं। और जो कंप्लीट जो ड्यूरेशन होगा वो 8 ईयर का हो सकता है मैक्स टू मैक्स। अगर आपको ब्रेक लेना है 1-2 साल का तो ब्रेक भी ले सकते हैं, उसमें ब्रेक के भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पढ़ लिए, आपको ब्रेक लेना है, आपको नहीं पढ़ना आगे, तो आप 1-2 साल तक ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद दोबारा आप 2 साल के बाद दोबारा आप सेकेंड ईयर में अपना कोर्स को जारी कर सकते हैं विद द यूनिवर्सिटी नॉमिनेशन फीस। यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से फीस उसके लिए रखेगी। ठीक है, तो वो कर सकते हैं, बट मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 8 ईयर का ही होगा, याद रखिए। ठीक, आपके जो परसेंटेज के हिसाब से आपके जो ग्रेडिंग होगा वो ग्रेडिंग सिस्टम से हो गया है, इसमें सीजीपीए लागू होगा, आपको पता ही है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंजेस हुई हैं, कुछ चीज़ें चेंजेस नहीं हुई हैं। जैसे कि इंटर्नशिप की बात करें, इंटर्नशिप जो है 20 to 40 आवर्स के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स इसमें होंगे ही। ठीक है, आपके या तो आइदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, अदर कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, मेडिकल डिवाइसेस, फूड इंडस्ट्री और हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी। आप फार्मेसी स्टोर में हो, हॉस्पिटल में हो, आपके फूड इंडस्ट्री में हो, कहीं पर भी आपको इंटर्नशिप करना है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट रिपोर्ट सबमिट करना है जो कि 75 मार्क्स का होगा, उसका प्रेजेंटेशन सेक्शन भी होगा, उसका 25 मार्क्स के होंगे। तो ये भी आपके होंगे इंटर्नशिप प्रोग्राम के। ठीक है, इंडस्ट्रियल विजिट जरूरी है आपके एक तरीके से, एटलीस्ट 1 इंडस्ट्रियल और फील्ड विजिट ड्यूरिंग द सेमेस्टर ऑफ 7 सेमेस्टर में आपको एक बार इंडस्ट्रियल विजिट या फील्ड विजिट कराना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके रूल्स हैं। तो ये बेसिक रूल्स हैं आपका बेसिकली आपके पूरे एंटायर फार्मेसी का। बाकी सिलेबस आप एक बार ज़रूर देखिए, सिलेबस में बहुत सारे कुछ चेंजेस हुए हैं, उस हिसाब से अपना आप करिकुलम डिज़ाइन कीजिए, बीओएस की मीटिंग कराइए, बीओएस की मीटिंग कराने के बाद उसको अप्रूव कराइए और नए सेशन से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और बेसिक्स जो हैं टीचर के लिए हैं कि आप उस हिसाब से अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ सिलेबस में सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, कुछ टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं, कुछ टॉपिक्स नए डिलीट हुए हैं। तो कंप्लीट ये सिलेबस का ओवरव्यू है जो कि इंडस्ट्रियल या स्किल बेस्ड आपके सिलेबस हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर प्रूफ है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।